प्रणाम देवगण। कहिए देवगणों। कालदेव, काल चक्र की भैरवता को केवल आप ही समाप्त कर सकते हैं, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। स्वयं संकट मोचन हनुमान भी सबकी रक्षा करने के प्रयास में इस संकट में पड़ गए हैं। शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया कालदेव तो ये सृष्टि असमय ही काल के गाल में समा जाएगी। क्षमा करे देवराजेंद्र। वायुदेव, यदि मैं कुछ करने का प्रयास करूंगा तो प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप होगा। मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूं। कालदेव, नियम होते हैं सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसीलिए प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करना अनुचित है। किंतु ऐसे नियम पालन का भी क्या लाभ जो सृष्टि को ही विनाश से ना बचा सके। जब दो महाशक्तियां आपस में टकराती हैं तो सदैव संसार का ही अहित होता है। यदि हनुमान और शनिदेव आपस में युद्ध नहीं करते, कुछ नहीं होता। इनके युद्ध के कारण ही ये विनाश आरंभ हुआ है। नारायण नारायण। कालदेव, कदाचित ही आप ये नहीं देख पाए कि हनुमान ने अंतिम समय तक युद्ध को टालने का प्रयास किया था। सूर्यदेव की अनुमति मिलने के पश्चात भी हनुमान ने शनिदेव के विरुद्ध कुछ नहीं किया। तो उसे हट जाना चाहिए था शनिदेव के सामने से, तो ऐसी स्थिति ही नहीं बनती। हनुमान के हट के कारण ही अनहोनी घटित होने जा रही है, जिसको टालना असंभव है। कालदेव का ये व्यवहार तो अनुचित है द्वारकाधीश। उचित और अनुचित का दृष्टिकोण सबका अपना अपना होता है। जो कार्य किसी के लिए उचित है वो दूसरे के लिए अनुचित भी हो सकता है, किंतु हनुमान का कार्य सर्वथा उचित ही है। कालदेव भी नियमों की सीमा में बंधे हुए अपना उत्तरदायित्व निभा रहे थे, किंतु जो विनम्रता और निस्वार्थ भाव से परहित के कार्य में लगा रहता है, विजय उसी की होती है। इस संकट को टालने के लिए मुझे कुछ करना होगा, अन्यथा ये पूरे ब्रह्मांड को ही अपने अंदर समा लेगा। किंतु मैं क्या करूं? ये काल चक्र तो अपने अंदर सब कुछ समाता ही जा रहा है। पृथ्वी तो पुनः इस ओर आती हुई दिखाई दे रही है। कालदेव, पृथ्वी लोक को भी पुनः खींच रहा है ये काल चक्र। स्थिति तो अनियंत्रित हो रही है देवर्षि। ये असमय खुला काल चक्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये जितना सबको निगलता है उतनी अधिक उसकी शक्ति बढ़ती है। इसे रोकना मेरे लिए भी कठिन होगा। किंतु कालदेव, उसे रोकना तो होगा ही। यदि मैंने इसे रोकने का प्रयास किया तो बहुत ही विनाशकारक प्रतिक्रिया होती है कालचक्र की। ऐसी स्थिति के निदान का कोई तो उपाय होगा। उपाय था, जब इसका बनना आरंभ हुआ था तभी इसे रोका जा सकता था, किंतु अब ये अनियंत्रित हो चुका है। आप सभी को हनुमान की शक्ति पर बहुत विश्वास है ना? देखते हैं अब वो क्या करता है। आज्ञा दे। ये क्या हो रहा है? रक्षा करो। हनुमान, हनुमान। अब तो ये भूकंप भी आने लगा। अंजना की दशा फिर से बिगड़ने लगी है। न जाने क्या होने जा रहा है। ये कोई साधारण भूकंप नहीं है। ये अवश्य ही प्रकृति में कोई अघटित घटना घट रही है जो बहुत बड़े विनाश का संकेत दे रही है। स्थिति तो बहुत ही भयावह बनी हुई है। हनुमान,
विपरीत वायु प्रभाव। देवताओं के आपसी युद्ध से ही सृष्टि संतप्त होती है। लंकेश, अमृत के कारण तो ये सब नहीं हो रहा। इन देवताओं ने मुझे भी अमृत पीने से रोका था। हो सकता है कि आपको भी अमृत पान से रोकने के उद्देश्य से इन देवताओं ने ये षड्यंत्र रचा हो। देवताओं का ये आपसी युद्ध मात्र एक ढोंग हो या सत्य हो, जो भी हो, अब रावण को अमृत पान करने से नहीं रोक सकता। पूर्णिमा का चंद्रमा उगते ही रावण करेगा अमृत पान। हाँ लंकेश, आपके निर्देशानुसार मैंने तीनों लोगों के असुरों, दैत्यों और राक्षसों को निमंत्रण पहुंचा दिए हैं। पूर्णिमा की संध्या ढलते ढलते वो लोग सभी लंका में एकत्रित हो जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। यह महापूर्णिमा की रात्रि होगी असुरों के चरमोत्कर्ष की रात्रि। इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे सदियों से असुर। मुझे इसे रोकना ही होगा। मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूँ। कुछ तो करना होगा, वरना माँ के व्रत का क्या होगा? हनुमान, इस काल चक्र को रोकने की सोच रहे हो ना तुम? नहीं रोक पाओगे तुम इसे। अब न पूर्ण होगा तुम्हारी माँ का व्रत और न ही उनका वचन। ये काल चक्र इस पूरी सृष्टि को निगल लेगा, इस पूरी पृथ्वी को भी और साथ में तुम्हारी माँ को भी। किसी को तुम नहीं बचा पाओगे हनुमान। ये काल चक्र वो अंधकूप है जिससे कोई बाहर नहीं निकल सका। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। काल अधीन सृष्टि यह सारी, काल चक्र रोधन अति भारी। बाल कपीश्वर अति बलशाली, काल कराल गति भी निराली। काल रुके तो महाप्रलय है, काल कूप में सृष्टि विलय है। सृष्टि की रक्षा हनुमत धर्मा, मातु वचन करते सब कर्मा। मैं रोकूंगा इसे, पृथ्वी को असमय समाप्त होने नहीं दूंगा मैं। किंतु इसे रोकूं कैसे? क्या करूं मैं? मुझे इस काल चक्र से बाहर निकलने में विपरीत दिशा में घूमना होगा। नारायण नारायण, ये हनुमान क्या कर रहा है अब? चेष्टा, परिस्थिति से लड़ने की चेष्टा। परिस्थिति पर विजय केवल वही पाता है जो चेष्टा करता है। कठिन परिस्थिति में शांत बैठे रहने वाले की केवल पराजय ही होती है। किंतु होगा क्या इस चेष्टा से? जब स्वयं काल देवी कुछ नहीं कर पाए तो अब ये हनुमान क्या कर पाएगा? हो सकता है हनुमान के विपरीत दिशा में घूमने से सब कुछ विपरीत होने लगे। काल चक्र में जो कुछ समा रहा था वापस आने लगे। काल चक्र की शक्ति ही क्षीण होने लगी। नारायण नारायण, शनिदेव ने तो अपनी अहम की तुष्टि के लिए सारे संसार को ही संकट में डाल दिया है, जबकि हनुमान अपनी माँ एवं संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए
पूर्ण प्रयास कर रहा है। ये क्या? जिस प्रकार सृष्टि को बचाने के लिए हनुमान प्रयास कर रहे हैं वो अनुचित है। काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। महाराज, सृष्टि को संकट से बचाने के लिए हनुमान ऐसा कर रहा है। सृष्टि को संकट से बचाने के लिए हनुमान ने जिस युक्ति का प्रयोग किया है वो काल चक्र के मर्यादा के विरुद्ध है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुझे पूर्ण शक्ति से अब विपरीत दिशा में घूमना होगा। नारायण नारायण। हनुमान ने तो निराशा के अंधकार में आशा की एक ज्योति आलोकित कर दी है। प्रतीत होता है कि भीतर फंसे हुए ग्रह भी बाहर आ जाएंगे। मुझे भी यही प्रतीत हो रहा है, किंतु कहीं ये कालदेव के कार्यों में हस्तक्षेप तो नहीं है। हनुमान का काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाना अनुचित है। ये तो समय को ही परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। सृष्टि असंतुलित हो उठेगी, हाहाकार मच जाएगा, जिसका दुष्परिणाम वर्षों तक जगत को भोगना होगा। काल चक्र विपरीत दिशा में घूम हनुमत की महिमा से सुफल रहा मारुति का प्रयास। आंजनेय है जग की आस। कालकूप से बाहर आकर शनि में समाते काग भयंकर देव सकल गाते हनुमत गुण। चंद्रदेव का भर आया मन। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। बहुत बड़ी भूल की है हनुमान ने। काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाने का अर्थ है समय गति को ही विपरीत कर देना। यही नहीं, जिस प्रकार खुला हुआ काल चक्र विनाशकारी हो सकता है, उसी प्रकार बलपूर्वक बंद किया हुआ काल चक्र भी विनाशकारी हो सकता है। प्रतीत होता है कि हनुमान ने काल चक्रों को विपरीत दिशा में घुमाकर समय गति को भी विपरीत कर दिया है। अब सृष्टि असंतुलित हो उठेगी। अब इस सृष्टि को संतुलन में लाने का प्रयास मुझे ही करना होगा। चित्रगुप्त जी। जी महाराज। मैं ध्यान लगाकर सृष्टि को असमय होने वाली कठिनाइयों से बचाने का प्रयास करता हूँ। आप बस इतना कीजिए कि मेरे ध्यान में कोई बाधा ना आ पाए। जी। नारायण नारायण। प्रणाम देवगणों। हनुमान, तुमने इस सृष्टि को विनाश से बचाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब भी तुम्हें धन्यवाद देते हैं। देवगणों, मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि संसार की रक्षा सर्वोपरि है। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। तुमने जो किया है वो अन्य के लिए संभव नहीं है। संपूर्ण सृष्टि पर आभार है तुम्हारा। नारायण नारायण। हनुमान, अब सारे वाद विवाद दूर हो जाएंगे। तुमने स्वयं के साथ साथ शनिदेव को भी मुक्त कराया है। अब वो तुम्हारी बात मानकर चंद्रदेव को प्रताड़ित नहीं करेंगे। कदापि नहीं।
हनुमान ने जो किया है अपनी माँ के लिए किया है। अब मुझे जो करना है मैं भी वो अवश्य करूंगा। मैं चंद्रदेव को यूं ही नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत कहिए शनिदेव, अब तो मान जाइए। हनुमान, अपने एक प्रयास का दुष्परिणाम तुमने देख लिया। अब और कुछ अनिष्ट घटे इससे पूर्व मेरे मार्ग से हट जाओ। चंद्रदेव को मुझे सौंप दो। शनिदेव, मुझे मेरी माँ का वचन निभाना है। उसके लिए मैं चंद्रदेव की रक्षा करूंगा। शनिदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप चंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए और इन्हें अपनी दृष्टि का कोपभाजन ना बनाए। ये विनम्र निवेदन दुर्बलों का कार्य है हनुमान। शूरवीरों की भांति युद्ध करो। ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है हनुमान। शनिदेव तो अभी भी अपने हट पर है। क्षमा कीजिए शनिदेव, अब मुझे आपसे युद्ध आरंभ करना ही होगा।